दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लोकपाल को कंटिन्यू करेंगे और लोकायुक्त को भी समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पावर्स ऑफ लोकपाल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला पावर जो लोकपाल को सबसे खास बनाता है वो यह है कि लोकपाल किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, सीबीआई तक को डायरेक्ट ये आदेश दे सकती है कि आप इस व्यक्ति के बारे में जांच करें। और दूसरा जो लोकपाल को खास बनाता है वो इसके पास एक और पावर होता है, सू मोटो, मतलब कि ये चाहेगा तो खुद से भी जांच कर सकता है। अगर मेंबर्स ऑफ लोकपाल को ये लगा कि कहीं गड़बड़ी है या किसी कोई भी सांसद विधायक या सांसद माफ कीजिएगा विधायक नहीं, विधायक लोकायुक्त में आ जाएंगे। कोई भी सांसद या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर सेंटर लेवल पर अगर वो उनमें किसी प्रकार का दाग है या फिर उन्होंने किसी प्रकार का गलत कार्य किया है तो डायरेक्ट उन पर एक्शन ले सकते हैं, या फिर अगर आप कंप्लेन उनके पास करते हैं तो भी वो एक्शन ले सकते हैं। अब इनहांस मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अप टू 7 to 10 years, 7 से 10 साल की सजा देने का अधिकार ये जो कमिटी है वो रखती है। फिर पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के पास जितने भी पावर होते हैं, सिविल कोर्ट के जज के पास आमतौर पर वही पावर्स इनके मेंबर्स के पास भी होते हैं। आप समझते हैं कि कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। केंद्र सरकार उस समय जो 2013 में मनमोहन सरकार थी, उन्होंने अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ ऐसे लिमिटेशंस भी इस पर लगा दिए हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। कांट इंटरटेन कंप्लेन मोर देन 7 years। देखिए, अगर लोकपाल बन जाता तो नेहरू तक पर भी जांच हो सकता था, इसलिए इन्होंने एक शर्त रख दिया कि 7 साल से पुराने जितने भी कंप्लेन होंगे उस पर लोकपाल जांच नहीं कर सकती है। यानी कि इन्होंने खुद को, कांग्रेस की सरकार ने खुद को बचा लिया, क्योंकि 2013 में जो बिल जब पास हुआ था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ही यह कंडीशन रखा था। जुडिशियरी नॉट कवर्ड, ये तो खैर अच्छा कदम मैं मानता हूं कि न्यायालय का कोई भी पर्सन इसमें कवर नहीं होगा, न्यायालय के खिलाफ इसमें जांच नहीं की जा सकती है। कान कंडक्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, ये जो लोकपाल है वो अपने आप पर कोई भी जांच नहीं कर सकती, यानी कि आप लोकपाल के पास लोकपाल के खिलाफ ही बिल नहीं ला सकते हैं, मतलब लोकपाल के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस कोस्ट गार्ड नॉट कवर्ड, आर्म फोर्सेस और कोस्ट गार्ड भी कवर नहीं होंगे। नो इंक्वायरी ऑन पीएम, देखिए पीएम पर इंक्वायरी हो सकता है, लेकिन कब पीएम पर इंक्वायरी नहीं हो सकता हम लोग समझते हैं। नो इंक्वायरी ऑन पीएम इफ एलिगेशन ऑफ करप्शन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। जब आप ये सब शिकायत लेकर जाइएगा, पीएम पर शिकायत हो सकता है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर पीएम पर शिकायत नहीं हो सकता। इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी। अब हम लोग समझते हैं लोकायुक्त के बारे में। तो जैसे ही लोकपाल 2013 में पास हुआ, उसी समय लोकायुक्त बिल दोनों एक साथ बिल 2013 में संसद से पास करवा लिया गया था। जिस प्रकार लोकपाल सेंट्रल लेवल पर है, उसी प्रकार लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करती है। अब लोकायुक्त वही है ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। देखिए, लोकायुक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में ही सेटअप की गई थी। इसको कंपलसरी सेंटर द्वारा 2013 में किया गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही से बना दिया था 1971 में। लेकिन सबसे पहले जो बिल आया था वो उड़ीसा में आया था 1970 में, लेकिन किसी कारणवश बिल इफेक्ट में नहीं आ पाया। 1983 में उड़ीसा में बिल इफेक्ट में आया, इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र को प्रायोरिटी देते हैं। टिल 2013 21 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी हैव सेट अप लोकायुक्त। 2013 में जब ये बिल कंपलसरी कर दिया गया, इसके पहले ये ऑप्शनल था, जो स्टेट कॉमन है वो लागू कर सकते हैं, जो स्टेट नहीं चाहते हैं वो लागू नहीं कर सकते। लेकिन 2013 से इसे कंपलसरी हर स्टेट के लिए कर दिया गया। लेकिन इसे कंपलसरी करने से पहले ही 21 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली लोकायुक्त जो सेटअप है वो बना लिया था। अब अपॉइंटमेंट के बारे में समझते हैं। तो जिस तरह से लोकपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब द्वारा किया जाता था, उसी प्रकार लोकायुक्त के
मेंबर का अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब द्वारा किया जाता है ऑन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। आप समझिए यहाँ पर एक बात और है कि देखिए वहां पर था 5 सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री साहब थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे, लेकिन यहाँ पर इसको मैं बहुत अच्छा कदम मानता हूं क्योंकि यहाँ पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। यही दोनों मेंबर्स होंगे कंसल्ट करने के लिए गवर्नर को। यहाँ मुख्यमंत्री साहब या फिर स्पीकर जो विधान सभा के होते हैं वो नहीं होंगे। अब क्वालिफिकेशन देखिए, एक बात और है, लोकायुक्त में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। किसी स्टेट में कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं तो किसी स्टेट के लिए कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करती है। तो क्वालिफिकेशन में अगर हम लोग जानेंगे तो यूपी में, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में तो एक क्या होगी क्वालिफिकेशन वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, लेकिन बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। वो गवर्नर साहब जिसे चाहें उसे इसका मेंबर्स बना सकते हैं। इनकी जो कार्यकाल होगा वो 5 साल होगा। लोकपाल में भी 5 साल का ही कार्यकाल था, लेकिन लोकपाल में जो कार्यकाल था वो 70 वर्ष तक था और यहाँ पर 65 ईयर्स तक ही जो कार्यकाल होगा वो रहेगा। अब क्या इसका दायरा क्या होगा, ये किन लोगों पर कार्रवाई कर सकती है लोकायुक्त, तो इसमें भी किसी नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेट, सभी स्टेटों के बारे में अलग अलग है। बिहार के लिए कुछ और नियम काम करती है, यूपी के लिए कुछ और नियम, एमपी के लिए कुछ और नियम। तो देखिए जो इसके जो दायरा है उसमें मुख्यमंत्री साहब को भी हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लाया गया है, बट एक्सक्लूडेड इन बिहार, यूपी। समझ रहे हो ना विनोद, मतलब योगी आदित्यनाथ पर लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकती है, नीतीश कुमार पर लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये इसका एक डिमेरिट भी हो गया, लिमिटेशंस भी हो गया। ऑथोरिटीज ऑफ लोकल बॉडीज इंक्लूडेड इन जुरिस्डिक्शन, लोकल बॉडीज पर भी कार्रवाई कर सकती है लोकायुक्त। लोकल बॉडीज कहने का मतलब है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या फिर और जो निचली स्तर पे सरकार, हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि 3 टायर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारे संविधान के शेड्यूल 10 और शेड्यूल 11 और 12 में है, जिसकी चर्चा की गई है। मिनिस्टर ऑफ हाई कोर्ट एंड सिविल सर्वेंट इंक्लूड, हाई सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडेड। अब जो मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट का मिनिस्टर, जिस प्रकार केंद्र में मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसी प्रकार स्टेट में भी होते हैं, तो उनको इंक्लूड किया गया है। अब इनके पावर्स के बारे में समझते हैं। द पावर्स टू सस्पेंशन ऑफ सिविल सर्वेंट, सस्पेंशन के साथ साथ ट्रांसफर का भी ये ऑर्डर दे सकते हैं। और जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वही पावर्स लोकायुक्त के अधिकारियों के पास भी होती है, वही पावर लोकपाल के अधिकारियों के पास भी होती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा यूनिट पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरे यूनिट में बढ़ेंगे और तीसरे यूनिट को आगे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।